क्योंकि आजकल हमें खुद की सोच बदलनी है, महिलाओं की सोच बदलनी है, तभी जाके एक लड़की आगे बढ़ सकती है। हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। हमारी प्रधान कैसी हो? कविता नेगी जैसी हो। हमारी प्रधान कैसी हो? कविता नेगी जैसी हो। जन जन की यही पुकार, कविता नेगी अब की बार। जन जन की यही पुकार, कविता नेगी अब की बार। नदी को यह बात खल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। नदी को यह बात खल गई। हमारे बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सही बात। हम ही पीछे रहे तो बच्चे ने कहाँ से जाना। वाह, बड़ी सोच वही जानी है ना। हम चाहते हैं कि प्रधान वो हो जो खुद सक्षम हो अपने कार्य को करने के लिए। हमको जरूरत नहीं है। प्रधान बनने के बाद उसका कहीं पता नहीं, प्रधान पति काम कर रहा है। हमको तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। बाकी ये अपना स्टैंड भी ले सकती है और ग्राम सभा का स्टैंड भी अच्छे से ले सकती है। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कांतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और बात करें मौसम की, आज काफी अच्छी धूप खिली है और सुबह से तो मौसम ऐसी हो रखा था बारिश का, लेकिन अभी के टाइम पे मौसम काफी बढ़िया हो रखा है। और अभी हमारी तैयारी हो रही है गाँव में प्रचार प्रसार के लिए जाने की। जो हमारी होने वाली प्रधान है, प्रधान पद की दावेदारी कर रहे हैं कविता नेगी, तो वो आ रखी है हमारे गांव। तो सोचा थोड़ा प्रचार प्रसार करके भी आते हैं। बाकी हम जानेंगे लोगों के कौन कौन से मुद्दे हैं और क्या उद्देश्य है किसी को प्रधान बनाने की, या फिर उनकी इच्छा को जानने की कि कैसे करके आजकल लोग सोच रहे हैं एक प्रधान के बारे में कि क्या काम होना चाहिए, क्या उनके गांव में कमी है, या फिर उनको किस चीज़ की विकास की जरूरत है। तो यही सब जानने के लिए आज हमारे गांव हौदू में और उपगढ़ में जाएंगे। बाकी तलीगोली से गांव की उनकी सारी महिलाएं आ रखी हैं कविता नेगी का सपोर्ट करने के लिए। और इस बार जरूरत भी है भाई, लड़कियों की और महिलाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी होने वाली प्रधान के लिए, क्योंकि आजकल हमें खुद की सोच बदलनी है, महिलाओं की सोच बदलनी है, तभी जाके एक लड़की आगे बढ़ सकती है और अपने सामाजिक कार्यों में ऐसे पदों पे अपने दावेदारी बना सकती है। तो चलिए जी, मिलवाते हैं जो भी आ रखे हैं तलीगोली गांव से और साथ में होने वाली प्रधान कविता नेगी से। बाकी दोस्तों, आज फिर से कविता नेगी हमारे गांव पहुंच चुकी है अपने प्रचार प्रसार के लिए। हेलो कविता। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ग्राम सभा तल्लीगोली से प्रधान पद के लिए उठी हुई हूँ। तो कविता अभी हमारे घर से शुरुआत करी है भाई, सबसे ऊपर हमारा घर है, तो वोट का प्रचार प्रसार करते हैं, है ना? हाँ जी, रश्मि की माता जी हैं, इनको बोलने आएगी मेरे को इस बार सपोर्ट कर देना। हाँ बिल्कुल, हमारा तो भाई 3 वोट आपके लिए है। बस आपका आपको साथ विजय बनाना है। हाँ जी, हाँ जी। बस आपका साथ चाहिए हमें, बस यही है मम्मी। इस बार चाहिए कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। अब लड़की उठ रही है, नई सोच है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, लड़की हो महिलाएं हो, किसको उठाएं और इसको प्रधान पद पे विजयी बनाएं। क्यों मम्मी? हमारा तो सपोर्ट यही है कि हमारे ग्राम सभा से कोई लेडीज हो जाए, लड़की हो, हाँ, उसको सपोर्ट जरूर करें। सही बात। अब ये है कि हमारे साथ के लिए पुरुष तो तभी आएंगे जब महिलाएं आगे होंगी, है ना? उसके बाद ही पुरुष बोलेंगे कि हाँ भाई सपोर्ट करना चाहिए। कोई लड़की उठ रही है, अपने दम पे उठ रही है और विकास करने के लिए उठ रही है, तो सपोर्ट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए उसको सपोर्ट। तो मम्मी का वोट कंफर्म है ना? मतलब हमारा 3 वोट कंफर्म है करने के लिए है। हाँ। बाकी ये भाभी भी आ रखे हैं। हेलो, धन्यवाद। कैसे हो? बस हम बढ़िया है, आप लोग सब ठीक ठाक है? बस बढ़िया। हम वोट मांगने के लिए आए हैं। अच्छा। इस बार कविता नेगी को वोट देना जी बिल्कुल। विजय बनाना। पढ़ी लिखी लड़की है और हमको इस बार अनपढ़ पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। यही सोचिए भाई इस बार। हाँ, खुद काम करे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम प्रधान पति चल रहे हैं प्रधान के साथ। सही बात, सही बात। बिल्कुल, हमको कविता नेगी जैसा प्रधान चाहिए इस बार। हाँ, तो नहीं तो रिश्ता चाहिए ना भूल से। हाँ, ना हमें खाना चाहिए ना पीना चाहिए। हमें एक रोजगार देने वाला और शिक्षित प्रधान चाहिए भाई। प्रधान चाहिए हमें। बाकी ये सभी भी आए हैं, भाभी लोग जो भी तलीगोली गांव से हैं। हेलो, हेलो कर दिया। कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा, हेलो। लड़कियां भी आ रखी हैं भाई फुल सपोर्ट में कविता के यहाँ। कविता दीदी को जिताएं। हाँ। एंड सपोर्ट गाइस। बिल्कुल। ताई जी भी आ रखे हैं। हेलो ताई जी, हेलो बेटा, कैसे हो? हम ठीक है बेटा, आप अच्छा, सुनाओ। बस बढ़िया। प्रचार प्रसार के लिए पहुंच गए मतलब? हाँ, प्रचार प्रसार तक पहुंचे बेटा। अच्छा, बस एवरी बार हमारी कविता तक जिताने। बिल्कुल। आप सब लोग से ये अनुरोध थी हाँ जी, कि हमारी कविता तय विजय बहान भाई। ठीक ठीक, बढ़िया। हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में।
है दादी ये भी क्या कुछ सपोर्ट कर तुम अच्छा प्रधान तुम तो नॉनी चैन मतलब ठीक ठीक बढ़िया। हमारी प्रधान कैसी हो? हमारी प्रधान कैसी हो? क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? तो दीदी सपोर्ट कर रही है। तो चलिए जी अभी चलते हैं गांव के लिए। ऊपर साइड तो हमने बोल लिया है, प्रचार प्रसार लगातार जारी है और आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि कविता नेगी को वोट जरूर दे और अपने वोट को ऐसे ही व्यक्ति को दे जो कि विकास कर सके। बस बाकी तो क्या ही बोले, आप सभी लोग समझदार हैं। दोस्तों यहाँ पे जूस भी दिया जा रहा है भाई, काफी प्रचार प्रसार हो रहा है तो साथ में पीने खाने की भी व्यवस्था की जा रही है। तुम देख हाला ज्यादा छोड़ो है। अच्छा हेलो कैसे दाऊ जी? बहुत बढ़िया। अच्छा इस बार प्रधान पद के लिए कविता नेगी प्रबल दावेदार है। हाँ जी और बिल्कुल हमारे कोशिश ये रहेगी जमानत जब्त की जाए। हाँ सही बात सही बात। जैसे विरोधी गांव में घुसपैठ करें तो गरम खाने की व्यवस्था रखो। नदी को यह बात खल गई, एक कागज की नाव उस पर कैसे चल गई? नदी को यह बात खल गई। एक कागज की नाव उस पर कैसे चल गई? हाँ। जन जन की यही पुकार, कविता नेगी अब की बार, जन जन की यही पुकार, कविता नेगी अब की बार। क्यों पड़े हो चक्कर में? लेगी है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? लेगी है टक्कर में। मारना का संता नोनी बोला हमारे नोनी चल कई भी चल ये कोनी नहीं बोल नोनी सब ये एकदम वे नोनी चौड़ा वे नोनी जानी प्रधान जरूर बना वे नोनी हराना हम तो से समझ ही आला दादी भी आप सपोर्ट कविता नेगी दे ये भी तब महिलाओं तक ने बढ़ावन ताकि अगने कोई भी उठ सको 4 महिलाएं की। हाँ अब ध्यान रखें नहीं कविता नेगी को सपोर्ट करें। ध्यान से बात हमने दिया यार। नदी को यह बात खल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई? नदी को यह बात खल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई? कोई नहीं है चक्कर में, कविता नेगी टक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। कविता नेगी टक्कर में। है दादी ये भी ना कविता नेगी तो वोट सपोर्ट जरूर करे ना। हाँ बाबा हाँ जरूर करो ला बाबा। हाँ अपन नतियों समझे बिल्कुल सपोर्ट करे ना आप। अच्छा हाँ जी गाइस दीदी बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है, सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट कर देना। नहीं भी करोगे चलेगा, गंदे कमेंट मत करना बस। धन्यवाद धन्यवाद। और इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। गाइस मैंने अच्छी बात बोली है, बाकी मेरी दीदी को जिताओ प्रधान पद पे। इन सभी का कहना है कि अगर विकास नहीं होगा तो ये चेहरे आप ढंग से देख लीजिए, बाद में इनके पास जाना कि प्रधान जी विकास लाइए, काम लाइए ताकि गांव में विकास हो सके। और बाकी तो चलिए दीदी को फुल सपोर्ट करो गाइस। तो चलिए जी ब्लॉग भी देख दी बोल दो। हाँ देख दीजिए ना, शेयर भी करिए। यस तो चलिए दोस्तों अभी थोड़े बहुत ही लोग बचे हैं, बाकी तो हम सारे गांव घूम चुके हैं। देखते हैं अभी कविता लोग तो उपगढ़ भी जाएंगे, अभी कैसा कैसा रहता है। सभी से वोट मांग रहे हैं, अपील तो कर ही रहे हैं। हेलो बड़ी, हेलो कैसे हो बड़ी? ठीक हो बेटे? बड़ी वोट सपोर्ट कविता नेगी तो जरूर करें। बोल करेंगे बेटा। हाँ जी हेलो दादी। गाड़ी आएगी बेटा भी करेंगे। ठीक है दादी। अच्छा कविता नेगी तो सपोर्ट वोट जरूर ध्यान। हाँ है बेटी ये भी डबल महिलाओं त्यागने बढ़ोने कोशिश बिल्कुल करेंगे जी, मेला साथ हम है भाई। हाँ मैं वृद्ध लोग जो भी छनू बिल्कुल व्यवस्था में चाहिए ताकि वो गाड़ी सुविधा दे सको। लोगों ने तो रेट भी जाएगी और यहाँ भी आएगी फिर। क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है, बिना खोटा जो भी है। हमारे गांव का जुनून देखिए भाई, लोगों के पैरों में दर्द है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि वोट सपोर्ट जरूर करेंगे और वोट देने जरूर जाएंगे। कविता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कविता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस
बस यही जुनून, यही जोश होना चाहिए भाई महिलाओं पे, तभी हमारी लड़की आगे बढ़ सकती है और प्रधान बन सकती है ना। हाँ ये बात कई काम है आप मोर लोगों हम श्रीनगर चलो उनकी घरे में रहा ठीक है प्रधान बना बाद में घरे में रहा हाँ ठीक है अरे लोग झूठ से बने कोई 1.5-2 जान को जमन को बियो सब झूठ से हाँ हाँ वो तो परमात्मा है नहीं सब झूठ जी उसके साथ हुई दिन भर है नहीं हम पर बीती थे ना हम क्या हम तो चोर चापर आदमी तो मैं सही बात बोला जी मेरे किसान मेरे बहुत लंबी कहानी थे बड़ा जी वोट सपोर्ट जरूर करें बड़ा जी, हाँ? अभी जानना नहीं था, वोट सपोर्ट जरूर करें। अच्छा हाँ जी। ठीक है बाकी दोस्तों अभी हमारे गांव में प्रचार प्रसार भी हो गया है, कविता आ गई है, पूरे गांव में हम घूम लिए हैं। सभी ने बोला, वैसे सपोर्ट सभी कर रहे हैं, सभी का कहना है कि इस बार युवा को प्रधान बनाएं, कुछ तो विकास हो गांव में। कुछ लोगों की सोच बदल रही है, बहुत खुशी हुई जान के हमारे गांव में ही ऐसी सोच है। तो और गांव के जो भी हैं ग्राम सभा, जो भी गांव आते हैं ग्राम सभा में, तो सबकी यही सोच है कि इस बार युवाओं को बनाएं। तो अभी कविता से पूछ लेते हैं कि उसके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या उद्देश्य हैं एक प्रधान बनने के बाद, कि वो क्या कार्य करेगी, और जब प्रधान की दावेदारी ले रही है तो उससे जानते हैं कि उसकी क्या सोच है, और वो शिक्षित है तो क्या काम करेगी अपने गांव और क्षेत्र के लिए। बाकी दोस्तों जो हमारी ग्राम सभा में 6 गांव आते हैं, तो कविता नेगी दावेदारी कर रही है प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए तलीरिगोली से। तो आइए जानते हैं उससे कि जो गांव के लोग हैं वो किस प्रकार से कविता नेगी को सपोर्ट करें, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके मुद्दे हैं एक प्रधान पद पे रह के गाँव वालों के विकास के लिए काम करने के। तो कविता बताइए। मैं अपने गांव में रह के अपने गांव का विकास, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ। जो हमारे गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे किसी की लाइट की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा, रास्तों की सुविधा, क्योंकि रास्ते जंगल के, घर के सारे रास्ते वैसे होते हैं, सही प्रकार से नहीं बने हैं, उनको सही कराने के लिए, उनको बनाने की, कहीं पे घर घर पानी पहुंचाने की, लाइट की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा करना चाहती हूँ अपने गांव और अपने क्षेत्र में। और मेरे पिताजी भी इसी समाज सेवी थे, वो भी कार्य करते रहते थे ये, और मैं उनकी ये इच्छा ही पूरी करना चाहती हूँ। बस उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि मैं प्रधान का चुनाव लड़ूं और इसे जीतूं और अपने गांव और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊं। आते हैं महिलाएं आगे बढ़ें। आज एक लड़की उठी है, कल को 4 लड़कियां और उठें। जब सरकार हमें मौका दे रही है, महिलाओं की सीट आरक्षित कर रही है, तो हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस सीट पर लड़ें, अपनी दावेदारी बनाएं भाई। अब ऐसे प्रधान को बना दें कि हमें प्रधान का नाम ही पता नहीं लग रहा है ना। ऐसा भी आप देख रहे होंगे कि महिलाएं प्रधान के लिए उठ रही हैं, लेकिन वो महिला हमें कहीं दिखती नहीं है प्रधान पद। नाम ही पता नहीं होता। हाँ, हमें कोई पूछता है कि प्रधान कौन है, हमें नाम ही पता नहीं होता, क्योंकि हमने कभी देखी ही नहीं है। तो विकास दूर की बात है। हम चाहते हैं कि प्रधान वो हो जो खुद सक्षम हो अपने कार्य को करने के लिए, उसे पता हो कि गांव में प्रधान की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे मेन तो वो है ना। तो हम तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कविता कि हम आपको वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप कुछ विकास कर सको। आज भी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, और आने वाले टाइम में जब आप प्रधान बन जाएंगी तो मैं आपसे जरूर ब्लॉग बना के माध्यम से आपको बताऊंगी कि हमारे गाँव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या विकास चाहिए, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप विकास जरूर करें, है ना। धन्यवाद। आप सबका सपोर्ट और सबका साथ चाहिए मुझे, बस। हाँ जी। बाकी भाभी से पूछते हैं कि भाभी, इस बार जो महिलाओं की आरक्षित सीट है, कविता नेगी प्रधान के लिए दावेदारी कर रही हैं, तो आपके उद्देश्य क्या है, मुद्दे क्या हैं उसको प्रधान बनाने के और जिताने के। हमें तो सब हमको कविता जैसे प्रधान चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की है जो हर जगह अकेले चल सके। ऐसे प्रधान की हमको जरूरत नहीं है। प्रधान बनने के बाद उसका कहीं पता नहीं, प्रधान पति काम कर रहा है, हमको तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए सही बात। जैसे। तो भाभी जी का कहना है कि मेन मुद्दा हमारा क्या है, महिलाएं क्यों एकत्रित हुए हैं। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने महिलाओं की सीट आरक्षित की है प्रधान पद के लिए, और भी जो भी विभिन्न पद हैं। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़कर अपने जो जिम्मेदारी हैं उसको निभाएं, और ऐसी महिलाओं को प्रधान बनाएं जो कि अपना काम खुद कर सके, गांव का विकास खुद के दम पे कर सके, है ना। उन्हें किसी अपने पति की जरूरत ना हो, अपने भाई की जरूरत ना हो। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। वो ब्लॉक में खुद जा सकें और खुद रोजगार के अवसर ला सके। ऐसे प्रधान चाहिए हमें। हाँ, तो इसीलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं प्रधान को जिताने के लिए। क्यों? हाँ बिल्कुल, हमको ऐसे प्रधान चाहिए जो खुद काम करे। सही बात, सही बात।
तो सबसे मेन मुद्दा यही है। हाँ, ये मुद्दा है सबसे मेन तो। अच्छा, हाँ जी दाई जी, आप कविता का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे और क्या उद्देश्य हैं प्रधान बनाने की? बेटा मेरा यही मुद्दा है हाँ जी। कि हमारी कविता आगे बढ़े, हमारी पूरी ग्राम सभा एक तरफ हो, है उसको जिताएं। अच्छा, यही उद्देश्य है हमारा। आपको भी सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत आप भी धन्यवाद, बहुत आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद हमारी आइए। कविता जैसी आप भी हो, हाँ जी, हम यही चाहते हैं बेटा। तो इस बार महिला एकत्रित हो गई है, मतलब हाँ, कि प्रधान हमें महिला ही चाहिए, महिला लड़की ही चाहिए। बस। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्लॉग देखते हो? हाँ जी, देखती हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर बाय कर दो। बाय। अभी आप उपगढ़ जाओगे? ऊपर जाएंगे अभी। अच्छा, बाकी मेहनत करते रहो, मेहनत रंग जरूर लाएगी। धन्यवाद बेटा आपका भी। हाँ जी, से निवेदन करती हूँ कि हमारी ननन कविता नेगी को सपोर्ट करें। हमारे ससुर जी, उनकी ब्याह की आखिरी इच्छा थी कि मैं इस बार प्रधान बनूं। आप सबसे मेरा निवेदन है इस बार हमारी ननन कविता नेगी को सपोर्ट करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं माने? ये बना पेट से तो प्रधान बनाया था। ये हमें जेठ जी को इच्छा भी चाहिए तो प्रधान बने थी इनसे कि वो जी कुछ भी कोई अच्छु काम कर ली। अब लड़की चुआ कोई अच्छु काम कर तो बुला दूसरी लड़की भी साहस कर ली बढ़ना। तो जो बीच सब वो पर जोड़ दिया, बोल दिया, पढ़ी लिखी सब कुछ अच्छा कर ली। कि हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या सोच है, क्या मुद्दे हैं। गाइस, मेरी बहन को सपोर्ट करें, वोट करें और प्रधान पद पे जिताएं। ये बहुत अच्छी इंसान है, ये एजुकेटेड भी है, पढ़ी लिखी तो है ही, आप लोगों को पता है। बाकी ये अपना स्टैंड भी ले सकती है और ग्राम सभा का स्टैंड भी अच्छे से ले सकती है। मतलब इस बार तुम्हें चाहिए शिक्षित, रोजगार लाने वाला प्रधान, है ना? हाँ। हेलो दोस्तों मेरी दीदी को वोट और सपोर्ट करना और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बाकी दीदी के चैनल को भी लाइक करो, खूब सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू, बाय बाय। तुम भी करना शेयर, ठीक है? ओके, डन। बाय। बाय बाय, टाटा। ओके दोस्तों, अभी कविता लोग भी जा रहे हैं। लेके आते अब सीधे चुनाव चिन्ह लेके आना हौदू में। और रश्मि दीदी उस दिन हमारे साथ सब जगह घूमेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दोस्तों, अभी कविता लोग तो चले गए हैं उगड़ गांव के लिए, थोड़ा प्रचार वगैरह वहां करेंगे। मैं चलती हूँ घर के लिए, क्योंकि आते हुए टाइम हो जाएगा उपगढ़ से, इसीलिए आज इतना ही प्रसार हुआ। अब जैसे ही चुनाव चिन्ह आएंगे उसके बाद जाएंगे एक दिन पूरे गांव में प्रचार के लिए। बाकी दोस्तों, कविता नेगी अगर प्रधान बनती हैं तो उसके बाद भी ब्लॉग बनाऊंगी और अपने गांव की समस्या जरूर रखूंगी कविता नेगी के सामने कि हमने आपको जितवाया, हमने वोट दिया है, तो हमें 5 साल का विकास चाहिए और हमारे गांव में जो भी चीज़ों की सुविधाएं नहीं है उन चीज़ों की सुविधाएं हों। बाकी दोस्तों, अभी टाइम हो गया है 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और मैं भी आ गई थी घर शाम 6:30-7 बजे तक। तो चलिए जी, हम भी अभी खाना वगैरह बनाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।